एक्चुअल में छात्रों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के माइंड में इतने ज्यादा डाउट होते हैं, वो उनका माइंड इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। जब वो पढ़ाई करने भी बैठते हैं तो 50 तरीके की बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। और ये 50 तरीके की बातें और कुछ नहीं होती हैं, 50 तरीके की बातें होती हैं बाहर की, दोस्तों की महफिल की, गर्लफ्रेंड की, और भी न जाने क्या क्या। तो ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ में ज्यादातर हमारे माइंड में ये जो एक्टिविटीज है, सोशल मीडिया एक्टिविटीज या लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज, या जो हम लोग दिन भर दिन कूद फान उछाल कूद जो हम लोग करते रहते हैं, ये सब स्टूडेंट के माइंड में चलता रहता है। और उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो स्टडी से हट जाता है। और ये कंसंट्रेशन हटने की सिर्फ एक ही वजह होती है कि उसका माइंड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट करता है, और वो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आज मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे यूज के होते हैं, जिनके थ्रू हम अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं, अपनी सेल्फ डिस्कवर कर सकते हैं, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को पहचान सकते हैं। और जिस बच्चे ने अपने टैलेंट को स्टार्टिंग से ही कब्जे में नहीं किया, तो समझ लो वो आगे चलकर उस रियल टैलेंट को, ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होगा या आगे कामयाब नहीं होगा, बट वो चीज नहीं कर पाएगा जो एक्चुअल में वो ज्यादा बेहतर कर सकता था। और मजा उसी चीज में आता है जब किसी भी चीज को आप ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाओ। और बेहतर तभी होता है जब आपको उसमें मजा आता है, जब आप उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं जिसमें आपका टैलेंट है। अब इस टैलेंट को पहचाने कैसे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं कि यार ये टैलेंट हमारे समझ में नहीं आता है यार, हमें कैसे पता चलेगा हम करना क्या चाहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा हमारे अंदर क्रिएटिविटी क्या है। तो ये क्रिएटिविटी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हरकतें बता देती हैं कि आप एक्चुअल में किस टाइप की क्रिएटिविटी कर सकते हैं। और ये क्रिएटिविटी कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ये कुछ ज्यादा यूनिक नहीं होती। ये क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। क्रिएटिविटी ऐसा हो सकता है कि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आप क्रिकेट में सबसे ज्यादा आपको मजा आता हो, और जरूरी नहीं है कि आपको क्रिकेट में मजा आ रहा है तो आप क्रिकेटर ही बनना चाहते हो सकता है आप कुछ और बनना चाहते हो, बट क्रिकेट में भी आपको मजा आता है। ऐसा नहीं है, 1 से 2 या 2 से 3 चीजों में भी हमारा इंटरेस्ट होता है जिनमें हमें मजा आता है और जिसमें हम अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं, चाहे वो स्टडी हो, क्रिकेट हो, या कोई भी गेम एक्सेट्रा, कोई भी अलग करिकुलम एक्टिविटीज जिसे हम करते हैं, डेली परफॉर्म करते हैं। किसी भी एक्टिविटीज में हमें इंटरेस्ट आ जाता है, मजा आने लगता है। बट किस चीज पे ज्यादा फोकस करके हम करियर बना सकते हैं, ये हम कैसे पहचानें, ये एक क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ज्यादातर लोग इस चीज को पहचान लेते हैं। आप जानते हैं कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसकी खामियों को कम करते हुए अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है वो समझ लेता है और उसको पहचान लेता है। और लाइफ में कोई स्टार्टिंग से ही बिजनेस करना चाहता है तो स्टार्टिंग से ही उसका पता चल जाता है कि बिजनेस ही करेगा, क्योंकि जैसे एक कहावत है कि बच्चे के पैर पालने में पता चल जाते हैं। तो वही तरीका है सही कि स्टार्टिंग से हम अपनी पहचान करें, स्टार्टिंग से हम अपने आप को पहचान लें। अब इतनी सारी मैंने आपको बातें बता दी, आप भी वो सोचने लगे होंगे कि सर मुद्दे की बात पे आओ, आप सिर्फ ये बताओ कि हमने डिस्कवर अपनी जो टैलेंट है उसको डिस्कवर कैसे करें। तो इसको डिस्कवर करने का बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है कि आप ये देखें कि आपको सबसे ज्यादा मजा किस एक्टिविटी में आता है। अगर सबसे ज्यादा मजा आपको एक्टिविटी लाइक खेलने में आता है तो वो प्ले कौन सा है। मान लो आप 3 गेम बहुत अच्छे खेलते हो, उन तीनों में से भी सबसे बेस्ट आपका क्या है। और हो सकता है कि वो तीनों आपके बेस्ट गेम हैं, लेकिन स्टडी आपको, जब आप स्टडी करने बैठते हो आपकी स्टडी भी बहुत स्ट्रांग है। तो आप कंपैरिजन करो और अपने माइंड को एक कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल शांति के साथ अपने आप को वक्त दो और सोचो कि आप लाइफ में बनना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, किस लेवल की शोहरत चाहते हैं, किस लेवल का पैसा चाहते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने करियर ड्रीम को चूज कर सकते हैं। और 3 से 4 टैलेंट अगर आपके अंदर हैं तो आप ब्रिलियंट हो,
आप एवरेज स्टूडेंट या एवरेज इंसान नहीं हो, आप ब्रिलियंट हो। 3 से 4 एक्टिविटीज जिसमें आप बेस्ट है तो हैं, तो वो किसी एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन में या एवरेज स्टूडेंट में नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, एवरेज स्टूडेंट भी हार्डवर्क के थ्रू लाइफ में अचीव कर लेते हैं और कर सकते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। क्योंकि अभी जो वक्त है आपका, इफ कि आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो ये लाइफ का वो पड़ाव है जिसके बाद आपकी जिंदगी चेंज होने वाली है, जिसके बाद आप करियर के उस पड़ाव में एंटर करने वाले हैं जहां से आपको डायरेक्शन मिलेगी। आपको करियर को चूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते होंगे और उन रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, कौन सा वे चुनते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी मेंटल एबिलिटी पर और आपकी क्रिएटिविटी पर। क्योंकि अभी आज के जमाने में मैंने एक चीज नोटिस की है कि एक भेड़ चाल हो चुकी है। लोगों ने एक रास्ता सिलेक्ट किया, मुझे ये करना है, लोग गधे की तरह, भेड़ की तरह उस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिन्होंने कामयाबी हासिल की होती है, उनका वे वो होता है जो उन सबसे डिफरेंट होता है और वो उस वक्त का रॉन्ग वे होता है, बट वो लाइफ का राइट वे होता है। हो सकता है कि उस वे पे उन्हें रास्ते में सिर्फ 1 या 2 लोग ही मिले, बट वो उस रास्ते पर बेखौफ निकल पड़ते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इस रास्ते पर कोई नहीं है, मैं इस रास्ते पर अकेला भटक सकता हूं। वो ये सोचते हैं कि इस रास्ते पे कोई नहीं है, इस रास्ते पे मेरी कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। देखो, मैं मैथ यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं। प्रोबेबिलिटी देखो, मैथ में आपने एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी में ये सारी चीजें बताते हैं कि एक बॉक्स में से बॉल को निकालें तो ब्लैक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा जहां पे होगी, कामयाबी वहीं ज्यादा मिलेगी। जब एक झुंड, एक भीड़ एक ही रास्ते पे जा रही है, तो ऑब्वियसली आपको आगे निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। और एक ऐसा वे है जहां पे 2 या 3 लोग जा रहे हैं, तो यहां पे आगे निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी। तो टेक्निकली ये प्रूव होता है कि हम वो वे चुने जो वे और कोई नहीं चुनता। तो टेक्निकली या नॉन टेक्निकली या थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली वे वही होना चाहिए जो डिफरेंट हो, यूनिक हो। कद्र भी आज के वक्त में उसी की है। अब इन वे पे जाने के लिए, ये डिसीजंस लेने के लिए कभी कभी हम डिपेंड हो जाते हैं अपने पेरेंट्स पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपने कलीग्स पर, अपने फ्रेंड्स पर। तो कभी कभी हमारी लाइफ का डिसीजन हमारे सो कॉल्ड रिश्तेदार लेना शुरू कर देते हैं। तो आपके डिसीजन है, आपके करियर डिसीजन है, आपके लाइफ के डिसीजन हैं। अगर आप इतने कैपेबल हैं, इतनी एबिलिटी रखते हैं, मेंटल एबिलिटी आपकी स्ट्रांग है, तो आप अपने करियर डिसीजन किसी और के ऊपर ना छोड़ें। करियर आपका है, डिसीजन आपको लेना है। पेरेंट्स डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। पावर आपको कन्विंसिंग की आनी चाहिए, सिर्फ आपको उनको समझाने की कैपेबिलिटी। आप 12th तक आपने बहुत ज्यादा मस्ती की, आपने रिजल्ट के नाम पे अपने पेरेंट्स को 0 दिया और उन्हें दिख रहा है कि मेरा बच्चा नालायक है, वो शायद करियर में या पढ़ाई में आगे कुछ शायद ना कर पाए, तो आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा कम करेंगे। 12th के बाद हो सकता है आप सीरियस हो जाए, हो सकता है कि 12th के बाद आपको अकल आ जाए कि मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। बट आपके पेरेंट्स बोलते तेरे बस का नहीं है, तू बिजनेस कर, मैं तुझे शॉप खोल के देता हूं। लेकिन आप बोल रहे नहीं मुझे पढ़ना है, तो आपके पेरेंट्स को आपका पढ़ाई का एक्सक्यूज लगेगा कि ये काम से बचने के लिए एक्सक्यूज दे रहा है। तो ये कन्विंसिंग पावर आपके अंदर कैसे आएगी? ये कन्विंसिंग पावर आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको ये उन्हें शो करना पड़ेगा दैट यू आर रियली इंटरेस्टेड टू डू समथिंग इन स्टडी। और वो कैसे कर सकते हैं? वो पॉसिबिलिटीज हैं आपकी जो इच्छा शक्ति होगी, जो आपकी पावर होगी, जो आप उन चीजों से शो करोगे, जो आपकी थिंकिंग होगी, जो आपका करियर प्लान होगा, आप उसे एक प्रॉपर टारगेट में चूज करेंगे। कि सपोज दैट आपने 12th क्रॉस करने के बाद अपने आप को 3 साल दिए कि विद इन 3 ईयर आई हैव टू डू समथिंग और आई विल अचीव दिस थिंग। जरूरी नहीं है कि आपको वो मिले, लेकिन आप एक सेट करके चलोगे कि मुझे ये अचीव करना। सपोज दैट
दिस इज अ बॉल और मैं यहां हूं और यहां मेरी बॉल है, तो मुझे ये बॉल पकड़नी है, बट रास्ते में और भी छोटी छोटी बॉल्स हैं। हो सकता है कि ये बड़ी बॉल मुझे लेने में वक्त लगे, 3 साल का मैंने टारगेट तय किया, हो सकता है कि वहां तक ना पहुंच पाऊं, बट यहां तक अगर मैं पहुंचा तो यहां भी मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा वो हो जाए, बट जो सोचा उसकी वजह से आपको हो सकता है कुछ कम मिले, बट मिलेगा जरूर। बट उसे भी अचीव करने का आप उसे छोटे गोल को भी लेकर आप बड़े गोल के लिए ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी हम बात कर रहे थे कि अपने आप को डिस्कवर करने की, तो डिस्कवर करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को डिस्कवर सिर्फ और सिर्फ आप अपने क्रिएटिविटी के थ्रू कर सकते हो। करें वही यार जो आप रियलिटी में करना चाहते हैं, क्योंकि आज के वक्त में करियर हर फील्ड में है। करियर बनाने के लिए आपको ज्यादा जद्दोजहद करने की आज के वक्त में जरूरत नहीं है, मेहनत की जरूरत है। बट जो आप करना चाहते हैं उसके अंदर आपको बेस्ट होना पड़ेगा। वो आपको इस लेवल से इतने डीपली आपको उसमें एंटर करना पड़ेगा कि उससे बेहतर और कोई ना कर पाए। सिर्फ ये ही चीजें हैं, क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज्यादा कंपटीशन है बेटा। कंपटीशन क्रैक करना आसान नहीं है, और कंपटीशन लेवल बहुत स्टैंडर्ड उसका हाई हो चुका है, और उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको भी बेस्ट और हाई लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, जो कैपेबिलिटी हो सकता है कि आपके सामने से 2 या 3 में ही हो। आपको उतना स्ट्रांग और उतना कैपेबल बनना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल से मैंने यार नोटिस करता हूं कि एक डी ग्रेड के जॉब के लिए भी लोग बीटेक तक के लोग अप्लाई कर देते हैं। तो बेरोजगारी, भूखमरी इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि भाई आज के वक्त में आप ये भूल जाओ कि 2 वैकेंसी भी अगर डी ग्रेड में होती है ना, तो 2 वैकेंसी के लिए भी 2 लाख एप्लीकेशंस आती हैं। तो उन 2 लाख में 2 लोग चुने जाने हो, वो 2 लोग कौन हो सकते हैं? तो आप खुद समझदार हैं कि वो 2 वही लोग होंगे जो बेस्ट होंगे। बेस्ट इन द सेंस कि जो अपनी फील्ड में महारत हासिल जिन्होंने कर चुके होंगे। एवरेज का कहीं भी गिनती नहीं होती है, तो एवरेज बन के ना रहें। अगर आपको स्टडी में मजा आने लगा है तो स्टडी को कुछ इस तरह से करें कि अपनी नॉलेज को एनहेंस करना सीखें। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नॉलेज को जितना एनहेंस करेंगे, जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, उतना ही फ्यूचर में कामयाबी की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि माइंड है आपका, आप उसमें इतना प्रेशर दे दो कि यार जितना वो हैंडल कर सकता है वो हैंडल कर सकता है। नॉलेज जितनी आप ले सकते हो वो नॉलेज गेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उसके पास इतनी मेमोरी है। बट आप करना ही नहीं चाहते। आप करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मूवीज, एक्टिंग, ये सॉन्ग, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीजों में आप इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आपको नॉलेज की चीजों के पास भटकने का भी टाइम नहीं मिलता जो आपको फ्यूचर में काम आने वाली है। फ्यूचर में हर एक चीज काम आती है। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में ये काम नहीं आएगा। यार ये डिग्री मैंने की है तो अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट का बंदा हूं तो मैं मैनेजमेंट क्यों पढ़ूं? ऐसा नहीं है। अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट का बंदा हूं तो मैनेजमेंट पढ़ के भी हो सकता है कि मैं अपनी कंपनी में जब मेरा प्रमोशन हो रहा हो या कहीं मेरी नीड हो तो मैं अपना ओपिनियन वहां दे पाऊं, है ना। तो नॉलेज हर जगह काम आती है। हो सकता है कि मैं एक नॉर्मल टीचर हूं, हिंदी का टीचर हूं, तो मुझे लॉ सीखने की क्या जरूरत? क्या पता ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आपको लॉ का सहारा लेना पड़े, तो एटलीस्ट आपको अगर कुछ नॉलेज होगी तो आप अपने माइंड से डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। तो नॉलेज लेने से कभी नुकसान नहीं होता। नॉलेज हमेशा काम आती है और किसी ना किसी मौके पर वो नॉलेज आपको बचा लेती है या आपको उभार देती है। और शिखर पे पहुंचने के लिए नॉलेज ही काम आती है। एक डायलॉग है कि नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस, फेलियर इज द की ऑफ सक्सेस, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। तो ये सारी कीज जो हैं वो रियलिटी में ट्रू है कि नॉलेज, फेलियर क्यों? फेलियर हम बार बार जब तक गिरेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने गलती कहां की? और गलती को रिमूव करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस का मजा कुछ और होता है। तो ये सारी चीजें हमारे अपने अंदर एक तरीके से एक होता है ना कि बोतल में, मैखाने में जब बोतल में जाम उतरता है, तो इसी तरीके से नॉलेज भी हमें मान के चलो हम एक बोतल है
और एक जाम तैयार किया जा रहा है, और इस जाम में जो बर्फ या जो भी चीजें मिक्स करनी है कर लीजिए, वो होती है नॉलेज। तो वो जितनी नॉलेज आप मिक्स कर सकते हैं कर लीजिए। डेफिनेटली जब ये चढ़ेगी तो इसका नशा ऐसा चढ़ेगा कि शायद इस नशे में आप झूम उठेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विशाल सॉल्यूशंस, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए।